हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज पढ़ेंगे एक बिल्कुल नया टॉपिक है निश्चित समाकलन मानी डेफिनिट इंटीग्रल, और इसका एक्सरसाइज है 7.9। जबकि इससे पिछले वाली क्लास में हमने जो पढ़ाया था उसका एक्सरसाइज था 7.7 और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं 7.9 एक्सरसाइज। सीधा सीधा एक बीच का आपको एक्सरसाइज शायद ऐसा लग रहा होगा कि अब ये क्यों नहीं पढ़ाया गया। आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 के कारण एक बीच का जो एक्सरसाइज था योगों की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन वहां पे करवाए गए थे, वहीं से वास्तव में निश्चित समाकलन का स्टार्टिंग है। ये कोविड-19 आपका चाट गया, ये मान चलो, मानी कोविड-19 के कारण इस वर्ष आपको ये नहीं पढ़ना है। सीधा सीधा आपको एक्सरसाइज 7.9 से स्टार्ट करना है। तो ये निश्चित समाकलन से संबंधित हमें आपको थोड़ी सी जानकारी देनी है, बाकी बिल्कुल वही सब कुछ है जो आप समाकलन करते आए हैं। जो भी फंडा आप समाकलन में जितने सूत्र या जो भी प्रोसेस आप उसमें करते रहे हैं, बस जो अनिश्चित समाकलन है वही समझो निश्चित समाकलन, केवल सीमाएं दी जाएंगी, बस उनका आपको और उपयोग करना है। थोड़ी सी आगे की लाइन है, देखो हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लें कि कोई हमारा एक फंक्शन है f(x) और इसका हमें समाकलन करना होता है, और इसका समाकलन करके हम मान लेते हैं कि इसका समाकलन कुछ होता है इस तरीके से, ये मान लो f(x), ठीक। और यहां पर मान के ये चलते हैं कि इसमें एक निश्चित सीमाएं दी गई हैं, a से b तक हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इस सीमा को कहते हैं निम्न सीमा और इसको कहते हैं उच्च सीमा, मतलब लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो आपको क्या करना होता है कि जब समाकलन मतलब समाकलन हो जाता है, फिर इसके बाद में इन सीमाओं का हम यहां पर उपयोग करते हैं। देखो लिख लेते हैं, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट इस तरीके से। और फिर इसके बाद में क्या करते हैं, यहां पर हमें लिखना होता है, पहले अपर लिमिट लिखना है x के जगह पे, तो यहां पर हो जाएगा fb और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर यहां पर ये लोअर लिमिट रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा fa। तो बस इसमें से इसको घटा देंगे, जो भी आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। आपको याद रखना है कि निश्चित समाकलन में हल करते समय कोई कांस्टेंट राशि नहीं लेनी है, मानी समाकलन स्थिरांक आपको नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, देखो इसको भी हम बता देते हैं आपको। जैसे हमारे पास कोई a to b f(x) dx, इसका हमें समाकलन करना होता है, तो सबसे पहले हमने बताया कि इसका हमें केवल समाकलन करना है, बाद में सीमाओं की बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसका हम समाकलन करते हैं तो ये हमें मिलता है f(x), ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट हम लेते थे। इसी तरीके से तो करते थे पहले जब हमें ये सीमाएं नहीं दी जाती थी। मान लो आज हमें सीमाएं दी जा रही हैं, तब हम इसका इस तरीके से हमने बताया कि समाकलन करने के बाद और इसको हम लिमिट लिख लेते हैं a to b इस तरीके से, ठीक है ना। बस इसका हम बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसका सीमाओं को पहले इस सीमा को लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इस सीमा को लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम ये उच्च सीमा लिखेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे f और x के जगह पे b लिख देंगे और प्लस ये कांस्टेंट आपका ज्यों का त्यों, और फिर इसके बाद में क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगा के इस सीमा निम्न वाली सीमा को लिखते हैं। तो आपको लिखना है fa और प्लस ये कांस्टेंट। अब आप ध्यान से देखें तो अगर ये हम कांस्टेंट ये ब्रैकेट तोड़ दें तो ये वाला निशान क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपको लिखना है fb प्लस c माइनस fa और माइनस का c, ये माइनस का c प्लस का c कैंसिल हो जाएगा। तो वही हम आपको पहले से बता रहे हैं कि यहां पर हमें समाकलन स्थिरांक की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या लिखना है, fb माइनस fa, ठीक। तो आपको याद रखना है किसी भी समाकलन का हमें निश्चित सीमाओं के अंतर्गत अगर समाकलन करना है, किसी भी फंक्शन का निश्चित सीमाओं के अंतर्गत समाकलन करना है, तो आपको लिखना है पहले नॉर्मल तरीका से उसका समाकलन जैसे करते रहे वैसे करना है, और फिर इसके बाद जब भी रिजल्ट आएगा तो उसमें पहले रखना है x के जगह पे उच्च सीमा, फिर माइनस, फिर निम्न सीमा रखना है, ठीक। और बस जो भी आएगा उसका आंसर फाइनल हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो बस आपको यहां पर कुछ नए फॉर्मूले नहीं बताने हैं हमें कि कुछ नया हो, कुछ नहीं है। बस केवल आपको बाद में जब भी फलन का समाकलन कर चुके हैं और उसके बाद आपको लिमिट रख देना, और लिमिट रखने का तरीका हमने बता दिया। पहले आपको उच्च सीमा रखनी है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर निम्न सीमा रखनी है, और बस कैलकुलेट करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
इससे पहले हमने एक एक्सरसाइज आपको करवाया है, वो है आपका 7.7, और इस 7.7 एक्सरसाइज में हमने आपको केवल और केवल मात्र 3 मानक फॉर्मूले बताए हैं। उन फार्मूलों के तहत आपके कुछ मेरे ख्याल से 10-11 क्वेश्चन हैं, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। यदि बाय द वे अब तक आपने वो नहीं पढ़े हैं तो आई बटन दबा के एक बार उसको जरूर कंप्लीट कर लें, और इसके बाद ये इस एक्सरसाइज पे हम आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला है, बहुत आसान प्रश्न है, बस केवल ध्यान से देखते रहें। आपके पास है सवाल पहला, i बराबर समाकलन -1 से 1 और x + 1 इंटू dx। हमने जैसा कि आपको बताया कि आपको नॉर्मल तरीका से जैसे अब तक समाकलन करते रहे हैं अनिश्चित समाकलन में, बस उसी प्रकार समाकलन करना है, बाद में केवल लिमिट हमें लिख देना है। देखो कैसे, यहां पर पहले सबसे पहले हम इसको इस प्रकार बदले, -1 to 1, और ये आपका है x इंटू dx प्लस समाकलन -1 to 1 और 1 इंटू dx। अलग अलग दोनों पार्टों का समाकलन कर देना है। तो देखो इसका समाकलन तो आपको पता है x² होता है, और लिमिट रख देना है -1 से 1 इस तरीके से, और फिर प्लस का निशान, और यहां पर 1 का समाकलन होता है x, लिमिट रख देना है -1 से 1। ठीक, यही तो हमने बताया है कि आपको नॉर्मल तरीका से जैसे हम समाकलन करते रहे हैं वैसे ही करना है, बाद में इन लिमिट को हमें रख देना है, -1 से 1 है तो -1 से 1 रख देना है, और यहां भी वही -1 से 1 रख देना है। ठीक है, बस अब हमें लिमिट रखना है, तो लिमिट रखने का तरीका हमने आपको बताया। देखो क्या करते हैं, पहले सबसे पहले ये x के जगह पे हमें 1 लिखना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर -1 लिख देंगे, बस आंसर हो जाएगा। देखो पहले तो हमें 1/2 ये बाहर निकाल लेना है, ये वाला 1/2 बाहर निकाल लेना है। अब x का मान हमें 1 रख देना है और 1 का स्क्वायर लिख दें, फिर माइनस का चिन्ह लगाएं, फिर ये x के जगह पे आपको -1 रख देना है और इस पर भी स्क्वायर लगाना है। इधर का काम खत्म। अब इधर आ जाओ, प्लस यहां पर क्या करना है, देखो x का मान पहले 1 लिख देना है, फिर माइनस लगाना होता है, फिर x के जगह पे -1 लिखना है, तो ये -1 लिख दें, काम खत्म। बस इसको सॉल्व कर लें, समझो आंसर आ गया 1/2। यहां 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और +1 है जबकि माइनस ये बीच में है तो आपका ये -1 ही रहेगा। प्लस यहां पर आ जाओ, तो ये आपको क्या करना है, देखो 1 और माइनस +1, तो इस तरीके से ये तो आपका 0 हो जाएगा, और यहां पर 1 और 1 2 हो जाएगा, 1/2 गुणा 0 + 2, अर्थात इसकी वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया। तो ये आपका पहला एक क्वेश्चन क्लियर, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या है। देखो अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो भैया कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। इसको रब कर दें, चलिए इसको हम रब कर देते हैं। आपका है, अब आपके आगे क्वेश्चन नंबर है दूसरा। देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन, इसको लिख लेते हैं दूसरे को। i बराबर समाकलन 2 से 3 लिमिट है 1/x इंटू dx। तो आपको पता है log x होता है, 1/x का समाकलन क्या होता है, log x। तो आपको लिख देना है, देखो log x, बस हमने बताया समाकलन करने के बाद आपको जैसी की तैसी आपको लिमिट रख देनी है बस। अब लिमिट रखने का तरीका वही है, सबसे पहले इस लिमिट को रखना है, फिर माइनस इस लिमिट को रखना है। आपको लिखना है log 3, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और लिख दें log 2, मानी x के जगह पहले ये 3 लिखना है, फिर माइनस, और फिर x के जगह पे 2 लिखना है। तो log 3 माइनस log 2, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, log 3/2। ठीक है, 3/2, log 3/2, यही इसका आंसर। क्लियर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको रब कर दें और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर देखिए तीसरा जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, देखो इसको लिख दें। i बराबर समाकलन 1 to 2 लिमिट है इसका, और यहां पर है 4x का क्यूब, माइनस में 5x का स्क्वायर, प्लस में 6x और प्लस में 9 इंटू में dx।
चलिए देखो, हमने क्या बताया आपको, अलग अलग सबका समाकलन जैसे पहले अनिश्चित में करते थे, बस वैसे ही फिर करना है। इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, और ये लास्ट वाला पद है इसका भी अलग करना है। चारों का जब चारों पदों का समाकलन कर दें और फिर इसके बाद लिमिट रख दें, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। देखो समझो बात, यहां पर हम 4 सबसे पहले बाहर निकाल लें। एक्स क्यूब का समाकलन होता है एक्स की पावर 4 और बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां से काम खत्म, और चाहें तो इस पर हम यहीं पर देखो लिमिट रख दें 1 2 2, ठीक, एक पार्ट का काम खत्म हो गया। अब माइनस का ये 5 देखो हम बाहर निकाल लेते हैं, इस पर भी वही काम करेंगे, एक्स का क्यूब बटे में 3 लिख दें और लिमिट रख दें 1 2 2, ठीक है। इस पर आ जाओ भाई, यहां पर देखो 6 ज्यों का त्यों रखेंगे और इसका एक्स की समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिखेंगे और लिमिट रखेंगे कितना, 1 से 2, और फिर इसके बाद प्लस ये 9 को बाहर निकालना है तो 1 बचेगा और 1 का समाकलन होता है x और लिमिट रखना है 1 से 2। बोलो क्लियर। बस यहां पर देखो सबसे पहले क्या करना है, ये 4 को हम बाहर निकालेंगे तो 4 बटे 4 मानी खत्म काम। तो अब आपको क्या करना है, x की पावर 4 लिखा है, इसमें हमें लिमिट रखना है 2। पहले लिखेंगे x का मान 2 और 2 की पावर 4, फिर माइनस और फिर x की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 की पावर 4। देखो इतना काम खत्म इस वाले का, ठीक है ना। चलो यहां पे आ जाओ, माइनस में 5 और ये बटे में 3 रख दो, ये वाला बटे में 3, और इसके बाद लिमिट रख दें। देखो x का मान पहले 2 लिखेंगे, 2 का क्यूब, फिर माइनस x का मान 1 लिखेंगे, 1 का क्यूब, ये ज्यों का त्यों, ठीक है ना। यहां पर आ जाओ, प्लस ये 6 आपका है और बटे में कितना लिख दें, 2, ये वाला 2 बटे में 2 है, और इसके बाद बस अब लिमिट रख दें। x का मान पहले 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिख दें, फिर माइनस और x का मान 1 लिखेंगे, 1 का भी आपको स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद प्लस में 9 और ब्रैकेट में आपको x की वैल्यू 2 लिखनी है, फिर माइनस, फिर x की वैल्यू 1 लिखनी है। पहले आपको अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। यही हर प्रश्न में आपको करना है, बराबर। यहां देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मानी 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 हो जाएगी, और 16 में से चलिए लिख देते हैं 16 माइनस 1, मानी 1 घटाएंगे तो 15 बचेगा, है ना। लास्ट में दोबारा अगले स्टेप में करेंगे, माइनस ये आपका हो जाएगा कितना, 5 बटे में 3, और यहां पर आ जाओ, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाएं तो कितना बचेगा, 7। देखो डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए यहां भी देखो 15 लिख दें, है ना, इसको हम 15 लिख देते हैं, 15। यहां पर आ जाओ, देखो प्लस यहां 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार देखो कटेगा, और 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो ये भी 3 आ जाएगा, है ना। और प्लस में आपका यहां बचेगा 9 इंटू में 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, सॉरी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये 1 लिख दें, ठीक। बस इसका समझो हल मिल गया आपको कितना, 15 माइनस में 7 पंचे 35, और 35 में भाग है आपका 3 का, और प्लस का 3 त्रिका 9, 9 प्लस 9, ठीक। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। यहां पर देखो हमें क्या करना है, 15 15, यहां पर 9 9 18, 18 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। इसको लिख दें 33, और माइनस का ये है 35 बटे में 3, ठीक। यहां इसको हल कर लें, 33 ये 3 एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा कितना, देखो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 मानी 99, माइनस में 35। अब आपका ये बचेगा कितना, देखो 9 में से 5 घट जाएगा, 4 बचेगा, और ये 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा, 64 बटे 3 आपको आंसर लिख देना है, ठीक। समझ में आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से आपके 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। देखो छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत एकदम सावधानी से सवाल करने हैं। रब कर दें इसको हम, तो अब इसको हम रब कर देते हैं, और आपको देखना है अब क्वेश्चन नंबर 4, इसको रब कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बिल्कुल एकदम आसान सा छोटा प्रश्न है। देखो चौथा प्रश्न क्या है, इसको लिख लें, i बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 4, और इंटू में ये हमारा है sin 2x इंटू में dx, ठीक है। आपको पता है sin 2x का समाकलन कितना होता है, sin 2x का समाकलन होता है माइनस cos 2x, लेकिन हमें 2 का भाग करना पड़ेगा, क्योंकि x के साथ में जब 2 का गुणा है ना, तो आपको 2 का भाग देना है। और ये आपका लिखना है, लिमिट आपके पास कितनी है, लिमिट है 0 से पाई बटे 4, बस लिमिट और रखना है, आंसर आ जाएगा। देखो -1/2, ये बटे वाले 2 हम बाहर निकाल लें और फिर इसके बाद लिमिट रख दें,
तो देखो ये हमारे पास हो जाएगा cos 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमें रखनी है पाई बटे में 4 और माइनस cos 2 गुणे एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, 0 रखनी है। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा -1/2। यहां से इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो पाई बटे 2। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 और माइनस ये आपका cos 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है ना, बस -1/2 का यहां मल्टीपल करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 1 में गुणा 1/2 का होगा तो 1/2 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है। चौथा प्रश्न हो गया, इसको रब कर दें। देखो एक साथ में ही ये 10 प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे मानो कि बिल्कुल आसान आसान सारे प्रश्न हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5, मेरे ख्याल से अगर हम इसको ना बताएं तो भी काम चलेगा, क्योंकि बिल्कुल एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। समाकलन 0 से पाई बटे 2 और ये आपका लिखा है cos 2x इंटू में dx। तो बताओ cos 2x का समाकलन कितना होता है, sin 2x होता है और अपॉन में लेकिन 2 और लिखना है, बस उतना ही काम करना है। और ये हमारा इसकी लिमिट है कितनी, 0 से पाई बटे 2। अब बस लिमिट रख दें, देखो 1/2 तो हम बाहर निकाल लें, ये है ना। और बस फिर इसके बाद में लिखना है sin 2 इंटू पाई बाई 2 और फिर -2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 और ये देखो sin पाई हो गया, कितना हो गया, sin पाई। sin पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 माइनस ये sin 0 की भी वैल्यू 0 होती है। तो कुल मिला के 1/2 का 0 में गुणा बराबर 0 हो जाएगा। ये इसका आंसर आपका कितना आएगा, 16। ठीक है, ये कौन सा नंबर है, देखिए 5वां है ना। 5 क्लियर हो गए। 6वां सवाल देखिए, इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं। 6वां सवाल देखें तो ये हमारे पास है, देखो 6वां सवाल, आई बराबर समाकलन, लिमिट यहां पर है समाकलन की 4 से 5 और e की पावर x इंटू में dx। बताओ भाई, e की पावर x का समाकलन बहुत आसान होता है। e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है और समाकलन भी e की पावर x ही होता है। और बस केवल लिमिट रख देना है 4 से इसमें 5 है ना, 4 से 5 लिमिट रख दें। तो सबसे पहले हमें x के ये आपकी जो अपर लिमिट है उसको रखना है, कितना हो जाएगा, e की पावर 5 माइनस और फिर लोअर लिमिट रखना है तो e की पावर x का मान कितना रख दें, 4। बस यही आंसर है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं e की पावर 4, यदि इन दोनों जगह से कॉमन लें तो यहां पर बचेगा e और माइनस यहां पर बचेगा 1। ठीक है, इस तरीके से, इतना क्लियर। और फिर इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, देखो 7वां प्रश्न क्या है, यह है आई बराबर समाकलन 0 टू पाई बाई 4 और इंटू में 10x इंटू dx। ठीक है, बताओ भाई 10x का समाकलन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। 10x का समाकलन होता है log sec x, बस इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू पाई बाई 4। बस इस लिमिट को और रख दें, आंसर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं log sec x की वैल्यू रखेंगे पाई बाई 4 माइनस log sec x की वैल्यू रखेंगे 0। ठीक हो गया काम, समझो। तो देखो इसको हम इस प्रकार लिख दें, log sec 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। sec 45 का मान कितना होता है, √2 और माइनस sec 0 का मान कितना होता है, sec 0 का मान होता है 1। तो log 1 का मान कितना हो जाएगा, log 1 का मान 0 हो जाता है, मानी इसको हम पूरे को 0 लिखेंगे, है ना। तो बस आंसर आ जाएगा कितना, log √2, इसको हम 0 लिख लेते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो इसका अंडर का मतलब होता है 1/2 घात, और वो 1/2 अगर हम पहले लिख लें log नियम के अनुसार तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू log 2। ठीक, log m की पावर n बराबर n पहले आता है, मानी 1/2 पहले आ जाएगा, log 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसको रब कर दें। समझ में आ रहा भैया? अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। ठीक है, तो चलिए इसको रब कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, ये हमारे पास लिखा है आई बराबर समाकलन पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 इसकी लिमिट है और आपको समाकलन करना है cosec x इंटू dx का। तो चलिए नॉर्मल तरीके से cosec x का समाकलन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। cosec x का समाकलन होता है log cosec x माइनस cot x और
फिर इसके बाद में ये आपका समाकलन की जो लिमिट है π/6 टू π/4 वो रख देनी है। बस समझो आंसर आ जाएगा। देखो क्या करना है, आपको लिखना है log कोसेक एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी लिखनी है, पहले π/4 लिखनी है, माइनस कोट π/4 रखना है ना। पहले तो हमने ये अपर वाली लिमिट रख दी, फिर माइनस का चिन्ह लगाना होता है, और अब हमें लोअर लिमिट रखनी है। तो log कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी लिख दें, π/6 और माइनस कोट π/6, ये इस तरीके से, ठीक है। बस इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा log कोसेक π/4 मानी कोसेक 45, और कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2 माइनस कोट 45 की वैल्यू होती है 1, और फिर माइनस log यहां पर आपको देखना है कोसेक 30, कोसेक 30 का मान होता है साइन 30 का व्युत्क्रम, मानी ये 2 हो जाएगा, और माइनस में कोट 30 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, √3, ठीक है। बस अब आपको क्या log m माइनस log n वाला फॉर्मूला पता है, आपको रख देना है log √2 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस √3, ये आपका आंसर, ठीक है। log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपॉन n, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। बस इसमें यहां पर जो बोर्ड पे प्रश्न आपके दिख रहे हैं उनमें केवल 2 प्रश्न और शेष हैं, उनको भी देखो, आपको बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ये है आपके पास i बराबर समाकलन 0 टू π/6, यहां पर आपको π/6 नहीं 0 टू 1 है लिमिट, है ना, 0 टू 1, और ये है हमारे पास dx अपॉन में √1 माइनस x², ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा सा, बहुत एकदम डेफिनेट तरीके से पता होगा कि 1 अपॉन √x² का समाकलन होता है साइन इनवर्स x, और बस इसकी लिमिट रख दें 0 टू 1, ठीक है ना। तो बस इसका समाकलन करते समय जब लिमिट रखेंगे तो सबसे पहले हमें अपर लिमिट रखनी होती है, मानी साइन इनवर्स 1 लिख देना है, माइनस साइन इनवर्स 0 रख देना है, ठीक है ना। साइन इनवर्स 1 मानी π/2 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, तो साइन इनवर्स 1 बराबर π/2 होता है, माइनस साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा π/2, ठीक है। बस इसके बाद जो एक अंतिम प्रश्न आपका दिख रहा है उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसको रब कर दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो ये है i बराबर समाकलन 0 टू 1 लिमिट है, और यहां लिख देना है dx अपॉन में 1 प्लस x², ठीक। तो इसका भी मान हमें अच्छी से पता है, 1 अपॉन 1 प्लस x² का समाकलन होता है tan इनवर्स x, और इसमें हमें लिमिट रखना है 0 टू 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो पहले हम अपर वाली लिमिट रखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस फिर लोअर वाली लिमिट रखेंगे tan इनवर्स 0 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 माइनस tan इनवर्स 0 बराबर 0 होता है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा π/4। तो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज, ठीक है ना। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, कोशिश तो हमने ये की है कि शायद मेरे ख्याल से सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। इसके आगे सवाल हम चलें, इससे पहले वही अपील करेंगे भैया लाइक अगर ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें, और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये है आपके पास 11वां प्रश्न, इसका आपको सॉल्व देना है। देखो लिखना है i बराबर समाकलन लिमिट है इसकी 2 से 3 dx अपॉन में x² माइनस 1, ठीक। तो देखिए यहां पर हम x1/x² माइनस a², यहां पर देखो 1 का स्क्वायर मान सकते हैं, तो 1 अपॉन x² माइनस a² बराबर क्या होता है, 1 अपॉन 2a log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और ये आपके पास जो लिमिट है 2 से 3 इसको लिख देना है। सीधा सीधा काम है, देखो 1/2, और अब आपको ये लिमिट पहले ऊपर वाली लिखनी होती है, अपर वाली लिमिट, तो आपको लिखना है log 3 माइनस 1 अपॉन में लिखना है 3 प्लस 1, फिर माइनस का चिन्ह लगा के ये लोअर वाली लिमिट रखनी है, log x की वैल्यू आपको 2 लिखनी है, -1 अपॉन में 2 प्लस 1, और बस इस तरीके से इसको हल करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1/2 इंटू में log
3 में 1 घटाओगे 2 बचेगा, 2/4 माइनस में log ये आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम एक बार और इसको इससे 2 बार कैंसिल कर सकते हैं ना। तो अब हमारे पास ये बचेगा 1/2 इंटू में log 1/2 अपॉन में 1/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं log m माइनस log n बराबर log m/n। ठीक है, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू में log 3 और बटे में क्या लिख दें 2। ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं प्रश्न संख्या 12वां। यह है I बराबर समाकलन 0 to π/2 cos स्क्वायर x इंटू dx। देखो इसका समाकलन cos स्क्वायर x अथवा sin स्क्वायर x का जब समाकलन करते हैं तो cos 2x वाले फॉर्मूले से हम वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। देखो यहां पर हमें cos 2x की वैल्यू पता है, कितना होता है cos के पदों में इसका मान 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। अब ये माइनस का 1 इसमें प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x। जबकि यहां से 2 अगर यहां से हटा दें तो यहां पर 2 का हम भाग कर देंगे, मानी cos स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos 2x बटे में 2। यहां पर हम रख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 से π/2 इसका लिमिट है और cos स्क्वायर x की वैल्यू हम रखेंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 लिख दें इंटू में dx लिख दें। ठीक है, यहां देखो 1/2 हम बाहर निकाल लें, समाकलन के अंदर रखना है 0 to π/2 और फिर इसके बाद 1 प्लस cos 2x रखना है इंटू dx रखना है। ठीक है, ये बराबर में देखो लिखना है 1/2। अब यहां पर 1 का समाकलन अलग करना है, cos 2x का समाकलन अलग करना है। 1 का समाकलन करेंगे x आएगा। ठीक है, और इसकी लिमिट रख देते हैं 0 से π/2 प्लस cos 2x का समाकलन लिखना है sin 2x और बटे में 2 और लिख देना है और इसकी लिमिट रखनी है 0 से π/2। ठीक है, बराबर में रख दें 1/2 और यहां पर फिर आ जाओ। देखो x की पहले वैल्यू लिखनी है अपर वाली लिमिट मानी π/2, फिर माइनस, फिर लोअर वाली लिमिट रखनी है 0। यहां पे आ जाओ प्लस 1/2 बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद में साइन 2 इंटू एक्स की वैल्यू पहले कितनी लिखनी है अपर वाली लिमिट मानी π/2, फिर माइनस साइन x की वैल्यू 0 लिखनी है तो ये साइन 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास ये हो जाएगा कितना 1/2 और यहां पर आपके पास बचेगा π/2 प्लस का निशान लगाएं 1/2 और इंटू में यहां पर आ जाओ। देखो 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, साइन पाई बचेगा और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, माइनस cos 0 की भी वैल्यू 0 होती है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा देखो कितना, ये तो आपका पूरा 0 हो गया। 1/2 में π/2 का जब गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा π/4। बस यही इसका आंसर है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12वां कंप्लीट हो गया। आपको अब अगला प्रश्न एक 13वां देखना है। देखो इसको रब कर दें, यहां पर इसको रब कर देते हैं और आपको देखना है प्रश्न संख्या 13वां। ये आपके पास सवाल है, देखो 13वां, इसमें लिखा है समाकलन 2 से 3 लिमिट है और x इंटू dx अपॉन में लिखना है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ध्यान से समझना है। देखो इस तरीके के प्रश्न आपके अनिश्चित समाकलन में भी आए थे, प्रतिस्थापन में भी आए थे। देखो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर इसका अगर हम अवकलन करें तो 2x और इसका 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हम चलो प्रतिस्थापन से ही समझा देते हैं। यहां पर मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t। ठीक है, तो देखो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 2x, जबकि एक का अवकलन 0 होता है, आपको लिखना है dx बराबर dt आगे और बस x इंटू dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू dt। यहां पर देखो ये आपका x इंटू dx लिखा है, इसका मान आपको लिखना है कितना, देखो ध्यान दें इसकी लिमिट नहीं हमने बदली है, 2 से 3 ज्यों का त्यों। x इंटू dx की वैल्यू लिखेंगे 1/2 इंटू dt और जबकि अपॉन में आपको क्या लिखना है t, इसको हमने t मान लिया था। तो आपके पास ये हो जाएगा 1/2 बाहर निकाल लें और 1/t का समाकलन आपको पता होता है log t, जबकि लिमिट हमारे पास है 2 से 3। अब इस t की वैल्यू हमें रखनी है पहले x स्क्वायर प्लस 1 और इसके बाद लिमिट रखनी है। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 1/2 log t की वैल्यू लिखनी है x स्क्वायर प्लस 1 और ये लिमिट है 2 से 3।
ठीक, यहां लिमिट रख देते हैं, आंसर आ जाएगा देखो कितना है 1/2 अपने ज्यों का त्यों। और रखना है सबसे पहले ये अपर वाली लिमिट रखते हैं, तो आपको लिखना है log x के जगह पे 3 लिख दें तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर अपर के बाद लोअर लिमिट रखेंगे। आपको लिखना है log x की वैल्यू 2 लिखनी है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 और बस फिर इसके बाद ये समझो कि इसका फाइनल आंसर आपका ये हो गया 1/2 इंटू में log 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 में 1 जोड़ना है 10 हो जाएगा, फिर माइनस और log यहां पर 2 का स्क्वायर 4 में 1 जोड़ें कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको लिखना है 1/2 log देखो ये हो जाएगा log m माइनस log n बराबर log m बटे में n, मानी 10 बटे में 5 रखना है। 5 दूनी 10, 2 बार कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2 log 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसको लिख दें i बराबर समाकलन की लिमिट है 0 से 1 2x प्लस में 3 इंटू में dx और अपॉन में लिखना है 5x स्क्वायर प्लस 1। देखिए नॉर्मल तरीके से हमने बताया बगैर लिमिट के अगर लिमिट ना दी जाए तो अनिश्चित समाकलन में जैसे हम समाकलन करते थे हमें सबसे पहले वही काम करना है। देखो लिमिट है 0 से 1 और हमें ऐसे लिखना होता है 2x इंटू dx अपॉन में लिखना है 5x स्क्वायर प्लस 1 और फिर इसके बाद प्लस का निशान और समाकलन की लिमिट है 0 से 1, यहां लिखना है 3 समाकलन से बाहर निकाल लें 1 इंटू dx अपॉन में लिखना है 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखो इसका समाकलन करने के लिए हम पहले यहां पर इस पर विचार करें तो यहां पर देखो इसका अवकलन हम कितना करेंगे 10x हो जाएगा। इसका अवकलन कितना होगा देखो 5 तो अचर राशि है, x स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, मानी 5 दूनी 10x हो जाएगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा तो और dx बराबर ये dt हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10x dx बराबर dt। तो यहां अगर हमें 10x बनाना है तो आपको 5 का गुणा कर देना है और जब 5 का गुणा करेंगे तो 5 का भाग कर दें, बस सीधा सीधा इतना काम करना है। देखो 1/5 लिख दें अर्थात 5 का भाग कर दें और 5 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, सीधा लिख दें 10x और इंटू में dx अपॉन में देखो 5x स्क्वायर प्लस 1 आपका ज्यों का त्यों। लिमिट आपकी कितनी थी 0 से 1। ठीक है, यहां पर आ जाओ प्लस में 3 और यहां देखो इसको अगर हम सूत्र के रूप में बनाना चाहें तो बन जाएगा बिल्कुल। क्या करना है यहां पर ये x स्क्वायर का गुणांक जो 5 है उसको हम समाकलन से बाहर निकाल लें, कॉमन लेके बाहर निकाल लें तो ये समाकलन में बचेगा लिमिट इसका है 0 से 1 1 इंटू dx और अपॉन में ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1/5 या इसको यूं कहें कि 1/√5 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते है ना। तो ये हमारे पास देखो फॉर्मूला बन गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मानी tan इनवर्स वाला है ना। और यहां पर इसको देखो ध्यान से हमने बताया कि इसको अगर हम t मान लें तो ये dt हो जाएगा, मानी dt अपॉन t बराबर log t होता है। तो आपको लिखना है 1/5 ज्यों का त्यों log t मानी 5x स्क्वायर प्लस 1 और इसका लिमिट है कितना 0 से 1 और प्लस में लिख दें 3/5 और यहां पर देखो ध्यान से तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/a tan इनवर्स x बटे, तो 1/a की वैल्यू है 1/√5 और लिखना है tan इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू है 1/√5 और लिमिट रखनी है 0 से 1। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा देखो 1/5 और यहां लिख दें log, देखो x का मान पहले 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 5 एकम 5 में 1 जोड़ दें तो 6 बन जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, पहले x बराबर 1 लिखने से ये पूरा कितना हो जाएगा 6, फिर माइनस और x की जगह जब 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा मानी log 1 हो जाएगा। ठीक, ये इस तरीके से और फिर प्लस का निशान लगाएं और ये आपका √5 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 इंटू √5 और बटे में 5 लिखना है और आपको आगे लिखना है tan इनवर्स x की वैल्यू पहले 1 लिखनी है, ये देखो √5 ऊपर पहुंच जाएगा, फिर माइनस x की जगह 0 लिखना है तो आपको लिख देना है tan इनवर्स 0। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हो जाएगा कितना देखो 1/5 और इंटू में log 6
क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो log 6 अकेला यहां बचेगा, प्लस का निशान लगाएं। ये देखो इससे √5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/√5 इंटू में 10 इनवर्स √5। ठीक, बस इसका कुछ हल नहीं है, हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया 1/5 log 6 प्लस 3/√5 10 इनवर्स √5। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 14वां कंप्लीट हो गया। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 15वां, इसको रब कर दें और क्वेश्चन नंबर 15वां देखें। 15वां क्वेश्चन देखो लिखा है I बराबर लिख लें समाकलन 0 से 1 x इंटू ई की पावर x स्क्वायर इंटू dx। चलिए यहां पर देखो ये भी वास्तव में कुछ इस प्रकार हम इसको प्रतिस्थापन कर सकते हैं। देखो x स्क्वायर बराबर लिख दें t, और फिर इसका अवकलन कितना हो जाएगा 2x इंटू dx बराबर में dt, या इसको ऐसे कहें x इंटू dx बराबर 1/2 इंटू dt। समझे, देखो ये x है इंटू में dx है, बस इन दोनों का गुणनफल बराबर 1/2 dt लिख देना है। देखो इसको लिख दें I बराबर समाकलन, लिमिट हम नहीं बदलेंगे 0 से 1 ज्यों का त्यों, x इंटू dx का मान 1/2 dt लिखना है, जबकि e की पावर ये हमारा देखो हमने इसको x स्क्वायर को t माना है, तो आपको लिखना है e की पावर t, और x इंटू dx का मान लिखना है 1/2 इंटू dt। ठीक है, ये 1/2 अगर हम समाकलन से बाहर निकाल लें तो e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, इसमें लिमिट है 0 से 1। अब हमें t की वैल्यू रख देनी है, t की वैल्यू है देखो कितनी, e की पावर t, और t की वैल्यू है x स्क्वायर, यहां लिख दें x स्क्वायर, और 0 से 1 आपका लिमिट है। अब लिमिट रख दें। ठीक, तो देखिए यहां रख देते हैं 1/2 आपका ज्यों का त्यों, और e की पावर x, और x के जगह पे हमें क्या लिखना है 1, तो आपको लिखना है 1 का स्क्वायर मानी 1 होगा सीधा सीधा, और फिर माइनस e की पावर 0 लिखना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू में यहां लिख दें e, और माइनस e की पावर 0 का मान 1 होता है। तो बस ये आंसर हो गया 1/2 e - 1, आपका क्वेश्चन नंबर 15वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां। ये आपके पास है I बराबर समाकलन 1 से 2 लिमिट दिया है 5x स्क्वायर इंटू में dx, और अपॉन में लिखना है x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3। आपको अगर ध्यान हो तो हमने आपको बताया कि अगर अंश की घात और हर की घात समान होती है तो सबसे पहले हमें भाग देना होता है, या ऐसा भी होता है कि अंश बड़ा, अंश की घात बड़ी हो, हर की घात छोटी हो तो भी भाग देना होता है। यदि हर की घात बड़ी है, अंश छोटा है, तो अब आपको भाग नहीं देना होता है। तो समीकरण, तो ये आपका जो फलन है उसको या तो हम आंशिक भिन्न के रूप में बदलते हैं, या किसी न किसी फॉर्म में सूत्र के रूप में बदल लेते हैं। तो यहां पर हमें देखो अंश की और हर की घात समान दिख रही है, तो आपको सबसे पहले काम करना है कि इसमें भाग देना है। देखो ध्यान से समझना है भाग कैसे जाएगा। यहां पर सबसे पहले 5 तो देखो हम बिल्कुल एकदम बाहर निकाल सकते हैं। आपके पास बचेगा 1 to 2 लिमिट है x स्क्वायर इंटू में dx, और अपॉन में लिखा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब आप निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हो कि जो ऊपर घात है और जो नीचे घात है उसका मतलब समान घात होने का मतलब एक बार भाग जाएगा, है ना। और एक बार भाग तभी जा सकता है जब अंश और हर बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर हो। तो चलो कर लेते हैं। देखो कैसे, यहां पर ऐसे लिख दें 5 समाकलन 1 से 2 लिमिट है, आपके पास ऊपर x स्क्वायर तो ज्यों का त्यों लिखा ही है। यहां पर नीचे देखो 4x लिखा है तो हम 4x जोड़ देते हैं, 3 लिखा है 3 जोड़ देते हैं, लेकिन जोड़ते जाओगे तो घटाना तो भी पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, -4x लिख देते हैं, -3 लिख देते हैं, मतलब 4x प्लस 3 जोड़ दिया, 4x माइनस 3 घटा दिया। ठीक है ना। और फिर इसके बाद ये आपका dx ज्यों का त्यों, और अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3, यहां पर इस तरीके से इसको लिख लें। ठीक, तो यहां पर देखो ये पूरा आपका इससे पूरा डिवाइड एक बार हो रहा है ना। तो आपको लिखना है 5 समाकलन 1 से 2 लिमिट है, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा एक बार, तो 1 इंटू dx लिख लें। और माइनस यहां पर देखो इन दोनों जगह से माइनस अगर हम कॉमन लें, और देखो 5 का मल्टीपल तो साथ में हो ही जाएगा, सीधा सीधा आपको लिखना है लिमिट 1 से 2,
और आपको लिखना है, देखो 5 का गुणा करेंगे, 5 चौको 20x प्लस 5 तिया 15। समझो बहुत ध्यान से, ये 5 का गुणा इसमें किया है, 5 का गुणा इसमें भी किया है, और दोनों जगह से माइनस कॉमन लेके यहां रख दिया है। तो ये आपका 20, 5 चौको 20x, और ये भी आपका 3 पंचे 15, दोनों पद प्लस के हो जाएंगे। और अपॉन में आपको एक्स स्क्वायर लिखना है प्लस 4x और प्लस 3 ज्यों का त्यों इंटू में dx। बोलो इतना क्लियर समझ में आया? तो फिर इसके बाद देखो एक काम करते हैं, 5 आपका ठीक है, 1 का समाकलन x होता है, लिमिट हमारा ज्यों का त्यों लिखना है 1 से 2, फिर माइनस। अब इस पूरे प्रश्न को हम I1 लिख लेते हैं। क्या लिख लें? I1। मतलब इसका हमें समाकलन करना है, और कैसे करना है वो आपको शायद समझ में आ रहा होगा। यहां पर इसको हमें आंशिक भिन्न में बदलना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम यहां पर I1 बराबर लिख लेते हैं। I1 बराबर ये आपके पास है, देखो कितना, I1 बराबर लिख लें, समाकलन की लिमिट है 1 से 2 और 20x प्लस में लिख लें 15, और बटे में क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3। इसको आंशिक भिन्न में बदलें तो सबसे पहले हमें लिखना होगा 20x प्लस में 15, और बटे में लिखना है, देखो कितना, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। कितना होगा गुणनखंड? आपको लिखना है 3 एकम 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो मानी x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3। ठीक है, इसको हम आंशिक भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले लिखेंगे a बटे x प्लस 1, और प्लस में b बटे में लिखेंगे x प्लस 3। ऐसे ही तो देखो एक एक घात के रैखिक गुणनखंड जब होते हैं तब आपको एक गुणांक लेना होता है, अपॉन में पहला गुणनखंड प्लस दूसरा गुणांक b ले लें, और फिर बटे में लिखना है दूसरा गुणनखंड। तो आपको यहां पर हल कर देना है। देखो हल करने में क्या होगा, एलसीएम लें, और एलसीएम से ये पूरा कट जाएगा, आपके पास बचेगा 20x प्लस में 15, और बराबर में हो जाएगा a इंटू में x प्लस 3 और प्लस में b इंटू में x प्लस में 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका पहला। इसके बाद हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a और b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहां लिख दें फॉर a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए x प्लस 1 बराबर 0 लिख दें। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1, और यहां हम समीकरण 1 में इस वैल्यू को रख दें। समीकरण 1 में रखने पर चलिए यहां पर देखो 20 की जगह 20 लिख दें, x की वैल्यू -1 लिखेंगे, प्लस में 15 अपनी जगह पे बराबर का चिन्ह लगाएं, और a इंटू में x की वैल्यू -1 लिखें, प्लस 3 प्लस b इंटू यहां पर x प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 0। यहां पर देखो माइनस का ये हो जाएगा 20 और प्लस में हो जाएगा 15, बराबर में ये यहां पर देखो 2a बचेगा, है ना, 3 में से a घट जाएगा, 2 बचेगा, और इंटू में a, तो यहां पर बचेगा माइनस का 5 बराबर में 2a, जबकि a की वैल्यू आपकी हो जाएगी -5 बटे में 2। ठीक, ये तो आपका a हो गया, है ना। इसके बाद b की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें b के नीचे जो लिखा है x प्लस 3 इसको 0 लिख लेना है। यहां लिख दें फॉर b x प्लस 3 बराबर 0 लिखना है, तो x बराबर हो जाएगा -3। कहां लिख दें, समीकरण 1 में रखने पर। 1 नंबर में इसको भी लिख दें x बराबर -3, तो ये 1 है नंबर, इसमें x की वैल्यू -3 लिखेंगे, तो देखो 20 गुणे -3 प्लस में लिखेंगे 15 बराबर में a इंटू ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू x की वैल्यू -3 लिखेंगे, प्लस में 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 20 या 60 हो जाएगा, 60 में 15 तो माइनस का 45 हो जाएगा, है ना, और बराबर का निशान लगाएं तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 45 बटे में 2। ये b की वैल्यू हो गई। ठीक है, बस a और b की वैल्यू आपको यहां रख देनी है, तो आपका I1 का मान ज्ञात हो जाएगा। ये देखो I1 बराबर कितना हो जाएगा, चलिए यहां लिख के दिखा देते हैं आपको। I1 बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, देखो I1 बराबर लिमिट है हमारे पास कितना, 1 से 2, और a अपॉन a की वैल्यू हमारी निकली है -5 बटे में 2 और बटे में x प्लस 1 इंटू में dx लिख दें, फिर प्लस b की वैल्यू है प्लस में लिख दें 45 बटे में 2, समाकलन की लिमिट है 1 से 2, और आपको लिखना है 1 अपॉन x प्लस 3 इंटू में dx। इतना ठीक है।
देखो बराबर का निशान लगाएं, -5/2 बाहर निकाल लें और बचेगा 1/x प्लस 1, जिसका समाकलन होता है log x प्लस 1 और लिमिट रख देनी है कितनी 1 से 2 और प्लस का निशान यहां 45/2 लिख दें और बस इसका देखो 1/x प्लस 3 का समाकलन होता है log x प्लस 3 और इसकी भी लिमिट रख देनी है 1 से 2। बराबर में यहां लिख दें -5/2 और यहां देखो पहले इस x की ये 2 वाली मानी अपर वाली लिमिट रखते हैं तो 2 और 1 3 हो जाएगा, मानी इसको लिख दें log 3 और फिर माइनस और 1 लिखेंगे तो 1 1 2 मानी हो जाएगा log 2। फिर प्लस यहां पर देखो लिखना है 45/2 और x बराबर पहले 2 लिखेंगे तो log ये 2 और 3 5 बन जाएगा, माइनस में फिर 1 लिखेंगे तो ये log 3 और 1 4 बन जाएगा, है ना 4। तो ये इस तरीके से। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा, देखो कितना, ये प्लस वाला पहले लिख लें, प्लस वाला अगर पहले लिख लें तो 45/2 और इनटू में यहां पर हो जाएगा कितना log m माइनस एन, मानी log m माइनस एन बराबर होता है log m/n, मानी 5/4 लिख सकते हो। यहां पर लिख लें -5/2 इंटू में log यहां पर 3/2 लिख सकते हो। ये आपका I1 का मान आपका आ गया। ठीक, इस I1 के मान को कहां लिखना है, समीकरण इसमें, यहां पर इसका नंबर डाल देते हैं 1 नंबर। ठीक, यहां पर हम रख दें तो बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसके पास अब जगह नहीं है, यहां पर हम रब कर देते हैं पहले। ठीक है, तो शायद नोट कर लिया होगा, इसको यहां पर रब कर देते हैं और फिर इसके बाद इसका यहीं पर आंसर लिख देते हैं। देखो कितना हो जाएगा, ये तो आपका पहले से प्रश्न है, यही प्रश्न चल रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, देखो यहां पर हम समीकरण 1 में मान इसको रख देते हैं यहां और इसको जगह बना दें थोड़ी सी यहां पर इस तरीके से। तो चलो यहां समीकरण 1 में I1 का मान लिख दें, लिख देते हैं यहां समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर तो ये हमारे पास हो जाएगा I बराबर, यहां पर देखो 5 तो ये पहले से लिखा है, इसमें देखो यहां लिमिट रख दें, x की वैल्यू पहले 2 लिखेंगे माइनस फिर x की वैल्यू 1 लिखेंगे, यहां तक तो आप निपट गए। फिर माइनस I1 और I1 का मान हमने सीधा सीधा यही निकाला है, रख देते हैं। देखो कितना निकाला है, आपको लिखना है 45/2 log 5/4 5/4 और माइनस में लिखना है 5/2 इंटू log 3/2 3/2 इस तरीके से। बस ये देखो आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1 मानी 1 बचेगा, 5 का मल्टीपल करोगे तो 5 हो जाएगा, माइनस इन दोनों जगह से आपको 5/2 कॉमन ले लेना है। ठीक, तो जब 5/2 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहां देखो कितना बचेगा, 5 9 45 9 बार जाएगा भाग और लिखना है log 5/4 फिर माइनस यहां 5/2 कॉमन में चला जाएगा तो बचेगा आपका कितना log 3/2। बस मेरे ख्याल से अब आपको यही इतना ही लिखना है, सॉल्व आगे नहीं करना है, ये आपका आंसर। ठीक, क्लियर हो गया। तो बस अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर देखो 17वां, इसको रब कर देते हैं। बहुत ध्यान से, थोड़ा बड़ा सवाल है, बहुत अच्छी तरीके से दिमाग से समझना है आपको, एक एक पॉइंट समझना है। बाय द वे किसी को कहीं पे कोई समस्या है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको रब कर देते हैं। अगर कोई समस्या आएगी, अभी आगे और भी प्रश्न हम हल करेंगे एक्सरसाइज के या एक्सरसाइज के दूसरे वाले एक्सरसाइज के, तो आपको यहां से संबंधित कोई समस्या है तो हम जरूर उसका निराकरण करके बताएंगे यदि आप हमें कमेंट से पूछोगे। ठीक है ना, तो इसको रब कर देते हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 17वां। देखो 17वां प्रश्न है, यहां पर ये छोटा है, आसान प्रश्न है बिल्कुल, ये थोड़ा बड़ा था। और ये बड़ा क्या था वास्तव में, अगर आपने पूरा इंटीग्रेशन ध्यान से पढ़ा है आंशिक भिन्न तो आपको ये प्रश्न आया होगा, अदरवाइज देखो नहीं आएगा, ये तो बात पक्का है ना। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 17वां क्या है, ये है I बराबर समाकलन 0 से π/4 और ये आपके पास है 2 इंटू में sec स्क्वायर x प्लस में है x³ प्लस में है 2 इंटू में dx। चलिए यहां पर देखो अलग अलग 3 पार्ट हैं, 3 पद हैं, तीनों पदों के अलग अलग आपको समाकलन कर लेना है। यहां 2 सबसे पहले हम बाहर निकालें समाकलन से
और समाकलन की लिमिट है 0 से π/4। आपको लिखना है sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, प्लस यहां भी देखो समाकलन लगाना है, लिमिट रखना है 0 से π/4, x³ इंटू डी एक्स लिखना है, प्लस 2 समाकलन से बाहर निकाल लेना है, तो यहां पर बचेगा 1 इंटू डी एक्स, और इस समाकलन की लिमिट रखनी है 0 से π/4। एकदम आसान प्रश्न है। देखो 2 sec स्क्वायर x का समाकलन आपको पता ही है क्या होता है, 10x होता है, लिमिट 0 से π/4। ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाएं, इसमें लिख दें x की पावर 4 अपॉन में 4, और इसका भी आपको लिमिट रखना है 0 से π/4, प्लस 2 और 1 का समाकलन x होता है और लिमिट रखना है 0 से π/4। बस आंसर आ जाएगा। देखो 2 इंटू में 10 x की जगह पे π/4 लिखना है, माइनस फिर 10x की जगह पे 0 लिखना है। पहले आपको अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। इसी प्रकार यहां करना है, देखो 1/4 बाहर निकाल लें और लिखना है x का मान π/4 और इसकी होल पावर है 4, फिर माइनस फिर x का मान 0 लिखना है, तो बस 0 हो जाएगा। फिर प्लस में 2 और यहां पर π/4 माइनस 0। आपके पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10, 45 की वैल्यू 1 होती है, आपको लिखना है 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, प्लस में लिखना है 1 में देखो 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, और 256 में फिर और 4 का गुणा हुआ है, मानी 4 गुणे 256, और पाई की पावर कितना 4 है ना। इस तरीके से लिख लें, पाई की पावर 4 और अपॉन में 256 गुणे 4, और फिर इसके बाद ये है प्लस 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, मानी π/2 हो जाएगा, है ना। आपके पास आंसर आ जाएगा देखो 2 प्लस पाई की पावर 4 और बटे में देखो 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 पंजे 20 2 22 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, मानी 1024 हो जाएगा, और प्लस में लिखना है π/2। मेरे ख्याल से बस यही छोड़ दें, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। और लास्ट में आपका क्वेश्चन नंबर जो 18वां है, इसको भी देख लेते हैं। देखो इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए 18वां प्रश्न आपका है, इसको लिख लें, i बराबर समाकलन 0 से π लिमिट है, और यहां पर लिखा है साइन स्क्वायर x/2 माइनस में कॉस स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। ठीक, यहां पर हम साइन स्क्वायर x/2 और कॉस स्क्वायर x/2 के मान ना निकालें, बल्कि कुछ ऐसा कर दें। देखो कुछ इस प्रकार हम बदल सकते हैं, अगर इन दोनों जगह से माइनस कॉमन लें और वो माइनस यहां रख दें, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस की, मानी कॉस स्क्वायर x/2 प्लस का हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2, और इंटू में यहां रख दें dx। ठीक, ऐसा क्यों किया, शायद समझ में आया होगा कि ये कॉस x की वैल्यू है, मतलब cos 2x में जो हाफ एंगल करते हैं तो वो आपका है cos x का मान। ठीक, देखो ध्यान दें, ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है, cos 2x होता है। ऐसे ही तो करते हैं हम, cos 2x। और अगर हम यहां से x/2 और यहां x/2 कर दें, तब ये cos x की वैल्यू हो जाती है। तो यही देखो हो गई हमारी cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बराबर क्या लिखोगे, cos x लिखोगे। अब बस cos x का समाकलन सीधा करोगे, हो जाएगा sin x, और बस लिमिट रख देते हैं 0 से π, माइनस यहां लिख दें sin π माइनस sin 0, तो sin π का मान तो 0 होता है ना, और sin 0 भी 0 होता है, तो इसका तो आंसर ही 0 आएगा। ठीक, इस तरीके। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20, जो कि कल वाले वीडियो में शेष रह गया था, उसी में इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 19। इसको कुछ इस प्रकार हल कर सकते हैं, i बराबर समाकलन 0 से 2 6x प्लस में 3 इंटू में dx, और अपॉन में लिखना है x स्क्वायर प्लस 4। देखिए कुछ इसको इस प्रकार हल कर सकते हो, समाकलन 0 से 2, यहां लिख दें 6x इंटू डी एक्स अपॉन में x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4, और प्लस में लिखेंगे 3, समाकलन करना है 0 से 2, लिमिट है dx अपॉन में x पावर x स्क्वायर प्लस 4। देखो ध्यान से समझना है,
आपके पास एक प्रश्न था, यहां पर दो प्रश्न कन्वर्ट हो गए, है ना। तो चलिए देखो, इसमें समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, इसको अगर हम यहां पर t माने तो इसका अवकलन तो देखो 2x हो जाएगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इतना ही तो होगा। और dx बराबर आपको क्या लिखना है, dt। अगर इसको हम t मानेंगे तो यहां पर देखो, यहां पर ये 6x लिखा है, अगर इसको हम 2x रखें तो 3 हम बाहर निकाल लें। देखो ध्यान दें थोड़ा, हमें कुछ इस प्रकार लिख देना है, 3 बाहर निकाल लें, 0 से 2 लिमिट है, यहां पर लिख दें 2x इंटू में dx और अपॉन में लिखना है x स्क्वायर प्लस में 4। और 4 के जगह पे अगर हम यहां पर 2 का स्क्वायर लिख दें तो आपको बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सही लग रहा होगा कि यहां पर देखो इसका अवकलन 2x dx, मतलब ये dt हो जाएगा, ये t हो जाएगा, है ना, सीधा सीधा। चलिए यहां 4 को 4 बना रहने दो, कोई समस्या नहीं है ना। और यहां पर आगे देखिए, ये तो सीधा सीधा सूत्र लिख रहा है, कितना, 0 से 2 dx अपॉन में यहां लिख दें x स्क्वायर प्लस 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक, ये आपका देखो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाले फॉर्म का हो गया। और ये इसको अगर हम t माने तो ऊपर वाला dt हो जाएगा, dt अपॉन t बराबर log t होता है। तो आपको डायरेक्ट में लिखना है log t मानी x स्क्वायर प्लस 4, और बस लिमिट यही रखनी है 0 से 2, ठीक है। और प्लस यहां पर देखो 3, इसको हम लिख सकते हैं 1/a की वैल्यू है 2, 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन में 2 लिख दें, बस लिमिट रखना है 0 से 2। ठीक, बस इसको हल कर लें, आंसर आ जाएगा देखो 3। यहां पर हमें सबसे पहले ये अपर वाली लिमिट रखनी होती है, मानी 2 लिख दें, x की जगह पे आपको लिखना है log x की वैल्यू 2 लिख दें, 2 का स्क्वायर लिख दें, प्लस में 4 लिख दें, फिर माइनस log यहां x की वैल्यू 0 लिख दें, तो 0 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, इतना कंप्लीट हो गया। यहां पर आ जाओ, प्लस यहां पर 3 एकम 3 अपॉन में 2 लिखना है, और इनटू में लिखना है tan इनवर्स x की वैल्यू पहले 2 लिखनी है, 2/2 माइनस tan इनवर्स, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बस एक स्टेप और आगे बढ़ा दें, समझो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। देखो log 2 दूनी 4 और 4 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8, माइनस log यहां पर आपको 4 लिख देना है, प्लस यहां लिख दें 3/2 इनटू में लिखना है tan इनवर्स 1 माइनस, ये तो आपका tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, और tan इनवर्स 1 बराबर कितना होता है π/4। चलिए यहां पर आपका देखो आंसर आ जाएगा कितना, बराबर लिख दें 3 लिख दें, और यहां पर आपको लिखना है log m, देखो ध्यान दें log m माइनस log n बराबर क्या होता है log m अपॉन n, मानी आपको लिखना है log 8/4, और प्लस में लिखना है 3/2, और यहां पर tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो भैया π/4 होती है। ठीक, बस आंसर आपका ये हो जाएगा। देखो 3 इंटू में log कितना बचेगा यहां 2, प्लस में लिख दें 3π/8। बोलो भाई, आंसर क्लियर, समझ में आया। इसके बाद देखो एक 20वां प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 इसको रब कर दें और देखते हैं प्रश्न संख्या 20। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसको लिख लें i बराबर समाकलन 0 से 1 लिमिट है आपके पास x इंटू ई की पावर x, प्लस आपको लिखना है साइन πx बटे में 4 लिखना है इंटू dx। यहां भी देखो वास्तव में प्लस का निशान है, तो एक क्वेश्चन इसको बना दें, एक इसको, 2 क्वेश्चन बना दें। देखो कैसे समाकलन करना है 0 से 1 x इंटू ई की पावर x इंटू dx लिख दें, फिर प्लस का निशान लगाएं, और यहां भी आपको लिखना है 0 से 1, और ये आपका हो जाएगा साइन पाई इंटू एक्स अपॉन में 4 इंटू में dx। ठीक है, यहां पर तो कोई इसको खंडसा समाकलन से इसका फर्स्ट फलन मान लें, इसको सेकंड फलन मान लें, तो आपको लिखना है देखो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन होता है ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होगा, फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का निशान लगाएं, और फर्स्ट का अवकलन देखो 1, इसका एक्स का अवकलन कितना होगा 1, और सेकंड वाले का समाकलन तो ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होगा, और यहां पर इंटू में dx लिखना है। ये देखो इसका समाकलन हो गया। देखो ध्यान दें लिमिट है हमारे पास 0 से 1, इसकी तो अभी हमें समाकलन करना है, इसका समाकलन हो गया।
तो यहां पर आपको क्या करना है, लिमिट रख देनी है 0 से 1। ठीक, चलिए यहां पर आ जाओ प्लस, और इसका समाकलन आपको पता है साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, तो आपको लिखना है माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई एक्स अपॉन में 4। याद रखना है कि जो x के साथ में जिस राशि का गुणा है उसका आपको उसी अचर का भाग देना होता है, तो पाई बटे 4 का आपको क्या करना है, भाग कर देना है, और बस लिमिट रख दें, आपको कितनी रखनी है, 0 से 1। ठीक, चलिए देखो अब आपके पास यहां लिमिट अगर रख दें तो ये x के जगह पहले 1 लिखना है इंटू ई की पावर x का मान 1 लिखना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाएं और बस इसके बाद x का मान 0 लिखेंगे तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। ये देखो इतना काम खत्म। ठीक है, यहां पे आ जाओ माइनस, अब यहां पर देखो e की पावर x का समाकलन आपको पता है e की पावर x होता है, लिमिट हमारे पास है 0 से 1, और यहां पर प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, यहां पर 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो आपको लिखना है 4 और बटे में पाई लिखना है, और फिर इसके बाद यहां पर देखो लिमिट आपको लिखना है कॉस पाई एक्स का मान 1 और बटे में लिख दें 4, फिर माइनस, और फिर जब 0 लिखोगे तो ये आपका कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे एक्स का मान 0 लिखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मानी कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये देखो बचेगा कितना, देखो ई बचेगा, फिर यहां पे आ जाओ माइनस, अब देखो यहां सबसे पहले e की पावर कितनी रखनी है, x का मान 1 लिखना है, फिर माइनस e की पावर कितनी लिखना है, 0। ठीक है, यहां पे आ जाओ माइनस 4 बटे में पाई लिखना है, और याद रहे cos पाई बटे 4 मानी cos 45 होता है, और cos 45 का मान होता है 1 बटे रूट 2, फिर माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, बस यहां से देखो आपके पास कितना मिलेगा, देखो ये तो ई आपका ज्यों का त्यों, माइनस इसको भी आप ई लिखोगे और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहां पर देखो इसको इससे कैंसिल करोगे, यहां पर आ जाओ माइनस, इसमें यहां पे लिखेंगे हम 4 बटे में अंडर रूट 2 इंटू पाई, और ये माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, और आपको लिखना है 4 बटे में पाई। देखो 4 बटे पाई का 1 में मल्टीपल, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 4 बटे पाई का 1 में मल्टीपल करना है 4 बटे पाई। चलिए बस इतना ही आपका समझो, यही आंसर है। चलो यहां लिख देते हैं, आपके पास बचेगा कितना, देखो ये बचेगा 1, फिर माइनस, और आपको लिखना है 4 बटे, इससे इसको हम 2 बार अंडर रूट 2 बार डिवाइड करें, मानी 2 अंडर रूट 2 बार डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में आपको लिखना है पाई, और प्लस में आपको लिखना है 4 बटे पाई। बोलो भाई समझ में? मेरे ख्याल से अब आपको कुछ नहीं करना है, इतना ही छोड़ देना है, और यदि चाहो तो यहां पर देखो पाई एलसीएम लेके थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ाएं तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस, देखो पाई एलसीएम आ जाएगा, तो आपके पास ऊपर बचेगा देखो कितना, 2 रूट 2 बचेगा, और माइनस का ये 4 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये देखो आपका आंसर हो गया, कौन सा, 20वें प्रश्न का आंसर हो गया। बस छोटे छोटे 2 विकल्प में और आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, चलो उनको भी आपको कवर करवा देते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन आखिरी आपके रह गए हैं, इनको भी आपको देखना है। देखो लिखे हैं इसमें 21वां प्रश्न में लिखा है आई बराबर समाकलन 1 से रूट 3 इसकी लिमिट है, आपको लिखना है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई ये तो आपको सीधा सीधा लिख रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना समाकलन होता है, tan इनवर्स x होता है, और इसकी लिमिट आपको दी गई है 1 to रूट 3। बस इसका हमें केवल लिमिट रखना है, आंसर आ जाएगा। देखिए हमारे पास आंसर आएगा tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स रूट 3 इक्वल टू होता है पाई बाई 3 माइनस tan इनवर्स 1 बराबर होता है पाई बाई 4। ठीक है, बस इसका देखो एलसीएम आ जाएगा 4 तिया 12, 4 पाई में से 3 पाई घटाना है तो आपको कितना बचेगा, पाई और अपॉन में लिख दें 12। बस ये आपका विकल्प पाई बटे 12 वाला सही है। ठीक है, देखो इसको भी देख लें, ये आपके पास है प्रश्न संख्या 22वां, इसमें लिख दें आई बराबर समाकलन 0 से 2/3 इसकी लिमिट है, dx अपॉन में लिखना है 4 प्लस 9x स्क्वायर। देखो इसको हम अगर सूत्र के रूप में बनाएं तो इस प्रकार लिख सकते हैं, 0 से 2/3 लिमिट है,
यहां लिखना है dx अपॉन में, यहां 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और प्लस यहां इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। ठीक, देखो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। याद रखना है कि यहां पर x के साथ में 3 का गुणा है, आपको 3 का भाग जरूर करना है, और या फिर इसको हम t मान लेते हैं 3x बराबर t। तो आपको लिखना है dx बराबर 1/3 dt, मानी इसके जगह 1/3 बाहर आ जाएगा। वही काम है, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना है। देखो इसका हम सीधा समाकलन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2। देखो a की वैल्यू कितनी है 2, मानी 1/a आपको लिखना होता है tan इनवर्स x, x की वैल्यू ये है अपॉन में a की वैल्यू है 2, और फिर ऑल ओवर 3 से हमें भाग करना है। यहां पर x का गुणांक 3 है इसलिए 3 से भाग करना है, और बस लिमिट रख देनी है आपको 0 से 2/3। ठीक है, ये 3 अगर हम इसमें यहां बाहर निकालेंगे तो 1/6 बन जाएगा, और आपको लिखना है tan इनवर्स 3 इंटू एक्स की वैल्यू लिखनी है 2/3, और अपॉन में देखो 2 ये आपका ज्यों का त्यों, फिर माइनस आपको tan इनवर्स x की जगह जब 0 लिखना है तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा, देखो ध्यान दें, यहां 3 से इस 3 को काट सकते हो और 2 से इस 2 को काट सकते हो, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा tan इनवर्स 1, और माइनस यहां पर tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है, इसको हम लिख देते हैं π/4। तो बस आपके पास आंसर आएगा π/6 चौको 24, π/24 इसका आंसर आएगा। ठीक, तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए, है ना। बस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। भाई कल ये थोड़ा टाइम हमारे पास ऐसा था कि इसके हमने ये 3-4 प्रश्न रह गए थे जो कि आज हमने कवर किए हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आगे के जो प्रश्न आएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में आपके सारे एक एक करके हम प्रश्नों को हल करवाएंगे, जो अगली वाली एक्सरसाइज आएगी उसके प्रश्न। ठीक है, तो आज हम फिलहाल इतना ही पढ़ाएंगे। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो भैया इसको लाइक जरूर करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो